हेलो। ओके। हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपने बैकग्राउंड में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वोकैबुलरी के ऐसे पार्ट की जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछने को आता ही है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से फ्रेजेस, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में बेसिकली पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वोकैब का पोर्शन 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बच्चों। वोकैब का पोर्शन 4 पार्ट में, 1, 2, 3 और 4 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले बेटा आता है आपका इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस, इससे बेटा 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं एग्जाम में, इडियम एंड फ्रेजेस से। आगे बात करूं मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे मैं बात करूं तो बच्चों यहां पे आता है आपका एंटो और साइनो। ठीक है, इससे भी आपका एक एक क्वेश्चन आ जाता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, इससे भी आ जाते हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम मतलब ऐसे शब्द जिनका सिमिलर मीनिंग निकलता हो। लास्ट में आपका जो लास्ट में आता है बेटा वो आता है स्पेलिंग एरर। ठीक है, स्पेलिंग एरर और मिस स्पेल्ड करके भी आ जाता है। स्पेलिंग एरर में जैसे अगर मैं बात करूं राइस की तो RICE, RISE और RIZE पढ़ेंगे तो तीनों को राइस पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चावल वाले की बात करूं तो कौन सा होता है? ये वाला होता है। उगने वाले की बात करूं तो कौन सा होता है? ये वाला, बट ये वाला कोई वर्ड हमारा नहीं होता। तो यही हमारे मिस स्पेल्ड में आते हैं। तो आइए करते हैं एक-एक करके सारे क्वेश्चंस और देखते हैं किसका आंसर हमारा क्या होने वाला है और कैसे हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक ट्रिक के साथ यहाँ पे देने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूंगा बिकॉज हमने बहुत कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्वेश्चन की बात करूंगा तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या होता है कि एक बहुत सारी चीजों में गंदी चीज निकल जाना। अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट मतलब ऐसा कोई काम जो इसका गंदा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अ पर्सन हु हैज चेंज सो मच दैट ही इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल मतलब ऐसा पर्सन तो नहीं बोलेंगे जो बिल्कुल ही बदल गया, उसे पहचानना मुश्किल हो रहा हो, गलत। अ प्रेयर आस्किंग फॉर गॉड फेवर, कोई ऐसी प्रेयर जो भगवान के लिए की जा रही हो, नहीं। अ बैड पर्सन हाइडिंग हिज फेस बिहाइंड अ मास्क, ये भी गलत। हमारा आंसर हो जाएगा अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। ठीक है, सिल्वर बुलेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम जब होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिंपल दिखने वाली लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने वाली, उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर बुलेट के नाम से। अ सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन जब होता है। अरे ये परेशान, जैसे कोई भी टेक्निकल इशू कभी कभी आता है और सिर्फ उसका एक आंसर एक बटन दबाने से सॉल्व हो जाए तो वो क्या हो जाएगा यार? इट्स वर्क्स लाइक अ सिल्वर बुलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को डन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, टेक अ टास्क मतलब टेक अ टास्क कोई भी टास्क लेना। टू प्रेस नहीं, टू गिव इन अवार्ड नहीं, टू असाइन वर्क हम बोलेंगे टू रिब्यूक। ठीक है, ऐसे करके। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स मतलब क्या होता है कि किसी से नजदीकियां बढ़ाने से डरना। ठीक है, किसी भी इंसान से नजदीकियां बढ़ाने से डरना कि नहीं भाई तुमसे तो एक हाथ का फैसला लेके दूर रहे ना, वही हमारे लिए बेटर है। तुमसे तो एक हाथ का गैप रखे भगवान, हम बोलते हैं भैया तुमसे तो 10 कदम दूर रखे, वही हमारे लिए बढ़िया है। तो सेम बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, किसी की क्लोजनेस को अवॉइड करना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। एज क्लोज एज वन कैन टच, चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक यूजिंग वन आर्म टू मेजर लेंथ, वो ऐसा करके नहीं है कि एक हाथ का गैप लेके असेंबली थोड़ी ना हो रही है। हमारा हो जाएगा अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा करीब जाने को उसको थोड़ा अवॉइड करना। अगला क्वेश्चन, अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाता है? टाइम इज मनी नहीं, मैन इज अ विक्टिम ऑफ टाइम नहीं, इट इज यूजलेस टू फ्लाई डेस्टिनी हमारा हो जाएगा टू डू अ जॉब फर्स्ट टू फिनिश इट बिफोर अ डेडलाइन मतलब किसी भी काम को उसकी डेडलाइन से पहले पहले खत्म कर देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, माई सिस्टर कुक्स क्या हो जाएगा? रेज, राइस, राइस या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत बेहतरीन आंसर आप सबको पता होगा, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर देने वाले हैं। भाई रेज मतलब क्या होता है? उठाना, उठाना। ठीक है, राइज मतलब क्या होता है? उगना, जस्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, राइस मतलब क्या होता है? चावल। तो नन ऑफ दिस तो हमारा लगाना आंसर बेकार है, हम लोग ये नहीं लगाएंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत परेशानी? ठीक है,
वॉल्स वर थ्रोन डैश इनटू द सैक, मतलब सैक मतलब होता है थैला वगैरह जिसे बोल सकते हैं कि बॉल को अब थैले में भरा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या होता है, एक पत्थर वगैरह के लिए बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थ्रोन, ये थ्रोन का मतलब होता है फेंकना, और ये थ्रोन हमारा अलग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला THRON, इस थ्रोन का आंसर हम ये लोग लगा देंगे, ठीक है। यू हैव गॉट बिगर पीस ऑफ केक देन मी, दैट्स नॉट फेयर। अब देखो यहाँ पे फायर, फेयर और फेयर, फेयर के तीन मीनिंग निकलते हैं। एक हमारा क्या होता है FAIR, और एक होता है हमारा FARE। ये जो फेयर होता है FARE, इसको हम लोग बोलते हैं किराया भाड़ा, ठीक है। कोई भी किराया, जैसे क्या तुम्हारे गांव, व्हाट्स अ फेयर टू गो एट योर होम, तुम्हारे घर तक जाने का क्या किराया है, तो वो हम लोग कौन सा फेयर यूज करेंगे, ये वाला, जिसका मतलब होता है किराया। क्या होता है बेटा, किराया मतलब होता है। ये फेयर मतलब क्या होता है, इस फेयर को हम लोग बोलते हैं अच्छे के लिए, ठीक है, कि ये अच्छी बात नहीं है, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इसका आंसर, यू हैव गॉट बिगर पीस ऑफ केक दैन मी, तुम्हारे तुम्हारे पास मेरे से बड़ा केक का पीस है, दैट्स नॉट फेयर, FAIR विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, FAIR। और फायर का मतलब तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है आग, ठीक। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, आई हैव गॉट अ होल इन द डैश ऑफ माई शूज। अब देखो, सोल, सोल और शोल और नन ऑफ दीज, SHEW है। ये शॉल जो होता है, ये होता है ओढ़ने वाला, जो लेडीज वगैरह ओढ़ती है, स्टॉल्स ओढ़ती हैं, शॉल ओढ़ती है, इसको ये वाला शॉल बोलते हैं। SOUL, सोल मतलब होता है जो हमारे अंदर की आत्मा होती है, ठीक है। SOUL, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए SOAL क्या होता है, फिर SOAL क्या होता है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, बताइए। बताओ। ठीक है, अब इस सोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ठंडे के लिए, ठंडा या फिर सूर्य के लिए जो बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SOL। जो पैर का जूते का सोल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सोल। क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट अ होल इन द सोल ऑफ माई शू। शी राइट्स एवरी डे इन हर, वो अपनी डायरी में डेली लिखती है। डायरी देखो, एक तो डेरी, डायरी को लिखना थोड़ा सा अलग हो जाता है, DIA। अब इसको पढ़ेंगे तो, अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दियारी। क्या हो जाएगा, दियारी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरी। देखो, ये वाला तो कोई वर्ड होता नहीं है, ये डेरी जो हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं बेटा, ये जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए, जो डेरी वगैरह से दूध हमारा आता है, ये जो डायरी होता है, डायरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चा। अगले क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पॉन्डर। अब देखो, ये हमारे सिनोनिम शुरू हो गए, ठीक है, ये हमारे सिनोनिम शुरू हो गए, 5 सिनोनिम रखे, 5 एंटोनिम्स रखे हैं। अगर मैं पॉन्डर की बात करूं तो बताओ, पॉन्डर मतलब क्या होता है, पॉन्डर मतलब होता है कोई भी चीज थिंक, मतलब सोचना, किसी के बारे में गहन करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाए थिंक, बेटा सोचना। इवेल्यूएट मतलब हिसाब लगाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, एंटिसिपेट मतलब, बताइए। ठीक है, कमेंट करो फटाफट से। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई मतलब होता है कॉन्डोन, क्लैरिफाई, रेगुलराइज। रेगुलराइज मतलब आगे की तरफ माफ कर देना, माफ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। क्लैरिफाई जब चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर करके बोलते हैं। कंडन हम लोग देखते हैं। करेक्ट का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीजों, सही चीज की जब हम लोग बात करते हैं, जब सही चीज की बात करते हैं, तो इसका आंसर रेक्टिफाई का मतलब क्या हो जाता है, जब सही चीज हम लोग अप्रूव कर देते हैं वहां पे, ठीक है। जब सही चीज हम लोग अप्रूव कर देते हैं, डन, सही चीज हम लोग अप्रूव कर देते हैं। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी। बिल्कुल। ठीक है, करेक्ट, देन अगला क्वेश्चन। लेमेंट का हम लोग क्या लगाएंगे, लेमेंट मतलब होता है किसी से अपनी दरख्वास्त करना, किसी से अपनी बातें रखना। तो लेमेंट का मतलब क्या हो जाए, कंसोल हम लोग नहीं बोलेंगे, कमेंट नहीं बोलेंगे, सेलिब्रेट नहीं बोलेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लेन करना, किसी से शिकायतें करना, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लेन करना। मैस्केट्स क्या हो जाएगा, मैस्केट्स की बात करें, इसका मतलब होगा स्लॉटर। क्या हो जाएगा, स्लॉटर, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भाई, वोरेसियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताइए।
बताइए बच्चों, बताएंगे सभी? बताएंगे सभी? बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ब्रीफ मतलब होता है जब कोई भी चीज लिमिटेड हमारी होती है, और वोरेसियस का मतलब होता है ट्रुथफुल, जब सच्चा इंसान के साथ बोलती है। अच्छा, यहां से हमारे हो गए क्या होता है? एंटोनियम, एंटोनियम्स, ठीक है, जहां पे अपोजिट। अच्छा, ब्रीफ मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज हम लोग विस्तार में बताते हैं, बहुत डीपली चीजें बताते हैं, इसका मतलब हो जाएगा लिमिटेड, कि हम लोग बहुत लिमिटेड चीज बता रहे हैं, एंटोनियम्स बताने हैं। अगला बेटा, इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनॉर्मस। इसकी छोटी चीज बताएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? टिनी हो जाएगा। एबोलिशन, एबोलिशन का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा खत्म करना, रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से इकट्ठा करना, ठीक है, एबोलिशन मतलब फैलाना, बांटना, ठीक है। अगला, मेलिसियस। मेलिसियस मतलब होता है झूठा इंसान, इसका मतलब हो जाएगा जेनरस, कोई भी सच्चा इंसान जब होता है, ठीक है, कोई भी ढंग का और अच्छा इंसान जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जेनरस बोलते हैं। डन, ठीक है बच्चों, आगे बात करें। ठीक है, आगे है बेटा फ्रेजाइल। बताओ, फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? कोई भी वीक इंसान, जब कमजोर इंसान की बात करते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो आज की इस क्लास में मैं बहुत लिमिटेड लेके आया हूं, बस मेरे को समझाने का वो था मोटिव कि आपकी कैसी कैसी वोकैब आपकी यहाँ पे आती है। वोकैब को आपको देखना है चार, एक तो ईडियम आपके फ्रेजेस आते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस आपके आते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और आपका क्या आता है? एंटोनियम्स आपके आते हैं, एक पूरी क्लास लूंगा मैराथन, ठीक है। दूसरा आपका सिनोनिम्स आते हैं, तीसरा आपका बेटा OWS आता है, और चौथा आपका आता है करेक्ट स्पेलिंग। तो आज की क्लास हम बहुत छोटी रखेंगे, बाकी की क्लास हमको करेंगे अगली क्लास में, जिसमें मैं मैराथन लेके आऊंगा आपकी इंग्लिश की, पूरी 3 से 4 घंटे की, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच। ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी आपको क्लास लगी होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। ये है आपका। और हाँ, लास्ट में बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में जितने बच्चे देख रहे हैं, इसका एंटोनियम आपको बताना है, इसका एंटोनियम आपको बताना है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डन। तो आज की क्लास को करते हैं पेंड। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको सिंपली करना क्या है? सिंपली आपको करना ये है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है इस नंबर पे कॉल कर देना है बच्चों। वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। हम लोग 24/7 आपकी राह बैठे हुए हैं कि आप कॉल करें, आप रिप्लाई करें, ठीक है। और भी कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी क्लास को करते हैं पेंड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। जय हिंद, जय भारत।